आज मैं आपको कम्पिटिटिव इंग्लिश में कम्पिटिटिव इंग्लिश में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ नाउन। ठीक है, आज जो कम्पिटिशन इंग्लिश में पढ़ाएंगे वो हम क्या पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ाएंगे। तो नाउन जो आपको देखना है, देखिए नाउन क्या होता है। ठीक है, अब रटने की जो होता है, नाउन में रटने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन हम समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट लेसन है, लेसन फर्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे इससे पीछे भी बहुत सारी चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन लेसन फर्स्ट हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं नाउन से। नाउन जिसको हिंदी में आप संज्ञा कहते हैं, बट आई एम टीचिंग यू कम्पिटिटिव इंग्लिश। मैं आपको कम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो अगर नाउन से रिलेटेड, नाउन की जहाँ तक बात बचपन से आप पढ़ते आ रहे, नाउन होता क्या चीज़ है इससे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि नाउन की जहाँ तक बात की जाए तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, मान लीजिए नाउन से रिलेटेड या तो PQRS आएंगे, या नाउन से रिलेटेड आपको क्या आएगा, एरर आएगा, एरर। ठीक है, तो आप एरर में या PQRS में आप जो नाउन से रिलेटेड अगर खोजोगे तो क्या चीज़ खोजोगे, मैंने नाउन से क्या चीज़ मिलेगा। तो नाउन से आपको रिलेटेड अगर PQRS या एरर में आपको फाइंड करना है तो नाउन से रिलेटेड या तो आपको मैंने नाउन से रिलेटेड आपको एरर ढूंढना है तो या तो आपको सब्जेक्ट में दिखाई देगा। नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है, अच्छा, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, वर्ब होता है, और फिर क्या होता है, अदर वर्ड्स होता है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नाउन का। तो नाउन जो है से या तो सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन हो सकता है, या फिर अदर वर्ड्स क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। मतलब आपको अगर नाउन से एरर फाइंड पता करना है, नाउन से अगर एरर आपको निकालना है तो या तो आप सब्जेक्ट में देखेंगे या फिर क्या में देखेंगे, अदर वर्ड्स में देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर पूछ सकता है कि सर माने नाउन जो होता है से सब्जेक्ट होता क्या चीज़ है, सब्जेक्ट क्या चीज़ हो सकता है। तो आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द इसेंशियल का मतलब आवश्यक, महत्वपूर्ण, जिसको व्हाट आर द एसेंशियल महत्वपूर्ण बोलते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग नाउन, फॉर बीइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कह रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए एसेंशियल जो होता है, आवश्यक चीजें क्या चीज होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर होना है तो देखिए सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चीज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में या तो आपको सब्जेक्ट में आपको नाउन मिलेगा, सब्जेक्ट में क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, या तो फिर आपको सब्जेक्ट में क्या मिलेगा, ठीक है, प्रोनाउन। सब्जेक्ट में ये नाउन कहाँ मिलेगा, या तो सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में, या फिर आपको क्या मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, नाउन इक्विवेलेंट मिलेगा, नाउन इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आज के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में हमारा हो सकता है या तो नाउन होगा, या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। अच्छा सर, नाउन तो कुछ हम जानते हैं कि नाउन क्या चीज होता है, प्रोनाउन भी कुछ जानते हैं। जैसे सीता नाउन है तो सीता के बदले हम सी लगाते हैं, वो प्रोनाउन होता है। ऐसे प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आपको टोटल बताया जाएगा कि प्रोनाउन क्या चीज होता है। ठीक है, तो सर नाउन इक्विवेलेंट आज तक नाम नहीं सुने हैं। मान लीजिए आपके घर में गार्जियन के रूप में कौन है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर आपके दादा है। कोई व्यक्ति जो है से आपके दादाजी को ढूंढने आया, दादाजी को खोज रहा था, दादाजी घर पर नहीं थे। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि चलो दादाजी नहीं है तो आपके पिताजी से काम चला लेगा, पिताजी से कुछ काम कर लेगा। ठीक है, जो भी उसको काम होगा पिताजी को कहेगा। और मान लीजिए पिताजी भी घर पर नहीं है, अब वो व्यक्ति घूर के जाने लगा, तो आप उसको जाने दोगे, जाने तो नहीं दोगे, क्योंकि आप उसको बोलोगे रुको अभी मैं हूं ना। तो आप भी क्या है, एक गार्जियन, जो अब आप उसको बोलेंगे जो कहना हमको कहो। अरे हम क्या कहेंगे,
पिताजी को या दादाजी को कह देंगे। तो आप जो है से ग्रैंडफादर के बदले या फादर के बदले आपने काम किया, ठीक है, आपने नाउन के बदले या प्रोनाउन के बदले काम किया, उसी को हम लोग बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो आज के बाद पूछेगा कि नाउन इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, तो आप बोलोगे कि नाउन इक्विवेलेंट जो आपका क्या चीज होता है, जो नाउन के समान होता है, ठीक है, जो नाउन के समान होता है उसी को हम लोग नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। नाउन इक्विवेलेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जो नाउन के समान हो। अभी बताया कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और क्या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। तो जो नाउन के समान हो, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, जो नाउन के समान हो उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। ये नाउन इक्विवेलेंट जो होता है क्या क्या चीज हो सकता है, तो नाउन इक्विवेलेंट जो है से यहाँ पर आपको नाउन इक्विवेलेंट इन्फिनेटिव हो सकता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, तो यदि वर्ब से पहले यदि टू लगा दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। नाउन इक्विवेलेंट इन्फिनेटिव हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट जिरंड हो सकता है, क्या हो सकता है, जिरंड। नाउन इक्विवेलेंट का हो सकता है, जिरंड हो सकता है। वर्ब का अगर फोर्थ फॉर्म करेंगे, माने वर्ब प्लस अगर आईएनजी करते हैं क्रिया में, वर्ब में अगर आईएनजी लगाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो नाउन इक्विवेलेंट इन्फिनेटिव भी हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट जिरंड भी हो सकता है, और नाउन इक्विवेलेंट जो आपका है वो क्लाउज भी हो सकता है, क्लाउज का तो पूरा क्लास ही चलेगा। और नाउन इक्विवेलेंट जो आपका क्या है वो फ्रेजेस भी हो सकता है, फ्रेजेस। नाउन इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, फ्रेजेस हो सकता है। तो आज के बाद कोई पूछेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट में इन्फिनेटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लाउज हो सकता है, और फ्रेजेस हो सकता है। जैसे एग्जांपल की बात कर लिया जाए, जैसे कोई कह दिया कि सीता गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, सीता कहाँ, स्कूल जाती है, ठीक है। तो सीता यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है सर, ये नाउन है। यहाँ होगा कि सीता के बदले लगा दिए सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, तो सीता स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। इस सीता सर नाउन था, नाउन को सब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। ये सी प्रोनाउन है, प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना दिया। सर नाउन इक्विवेलेंट नहीं हुआ, तो आप लोग पढ़े होंगे टू गो अब्रॉड, टू गो अब्रॉड इज नॉट एन इजी वर्क, इज नॉट एन इजी वर्क, इजी वर्क। अब बताइए यहां पर देखिए, टू गो अब्रॉड इज नॉट एन इजी वर्क। देखिए टू गो है, इन्फिनेटिव है कि नहीं है, सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं किया ना सब्जेक्ट का काम। तो जहां भी सब्जेक्ट का काम करेगा वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। जिरंड का नाम सुनिए, जिरंड में आप लोग कहते हैं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप बोल सकते हैं स्मोकिंग इज इंजुरियस फॉर हेल्थ। तो ये देखिए सब जिरंड का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केस में आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, और नाउन इक्विवेलेंट में ये चीज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव केस में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या चीज होता है ऐसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में मैं बता रहा हूं, जैसे कोई बोला कि आई गो रीड, अब ऐसा दे देगा सेंटेंस, तो ऐसा एरर बनाने के लिए देगा, तो मैं छोटा दिया हूं, एरर देगा, तो ये सही है, सब्जेक्ट केस में है, ठीक है। प्रोनाउन है सब्जेक्ट केस में, यहां पर वर्ब है, सही है, यहां भी वर्ब है, जबकि ये क्या है, गलत है। शुरू में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ठीक है, और लास्ट में अदर वर्ड्स होना चाहिए। अदर वर्ड्स में क्या क्या हो सकता है, तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। तो इसको कुछ ना कुछ बनाना होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, तब जाकर ये सेंटेंस का होगा। इसी प्रकार से लॉन्ग सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे और उसी में से एरर आपको निकालना होगा। देखिए दो वर्ब एक साथ हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका या उसका, ये वाला कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको टू लगा देंगे तो सही होगा। आप कहोगे सर टू लगा दी, नहीं, तो इसको हम क्या नाउन इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसको क्या किए हैं, टू लगाए हैं।
समझ गए। यहाँ पर आप अगर रीडिंग भी कर दीजिएगा तब भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो आई गो रीडिंग, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं। एरर आपको इस प्रकार से निकालना है। अभी मैं सिर्फ ट्रेलर बताया हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज हो सकता है। आज के बाद अगर नाउन से एरर फाइंड करना होगा तो नाउन से एरर फाइंड करने के लिए या तो आप सब्जेक्ट को देखेंगे या तो फिर किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ये मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐसी इंट्रोडक्शन के रूप में दिया। चलिए अब आपका हेडिंग बनेगा मेन नाउन। तो नाउन होता क्या चीज़ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन होता क्या चीज़ है। नाउन क्या चीज़ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो नाउन जो देखिएगा नाउन क्या चीज़ होता है ऐसे, ठीक है। नाउन जो आपका होता है, जहाँ तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन होता क्या चीज़ है ऐसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ नाउन क्या चीज़ होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो नाउन मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई ये फिगर बना लिया, ठीक है, मैंने कोई भी फिगर दे दिया, ठीक है। फिगर इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ भी है, ठीक है, ये फिगर दे दिया। ये मान लीजिए गॉट है, GOAT गॉट, ठीक है, गॉट है, ठीक है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ आप देख रहे हो, बेंच देख रहे हो, ये पोडियम देख रहे हो, बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ हमको देख रहे हो, तो दुनिया में हर चीज़ जो आप देख रहे हो वही हमारा क्या होता है, नाउन होता है। गॉट भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, और गर्ल भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, बहुत सारी जो चीज़ आप देख रहे हो वो क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इस संसार में जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो नाउन होता है। और जो अकेले जो सिंगल जन्म लिया है, जो सिंगल जिसका जन्म, जिसका बॉर्न जो है सिंगल हुआ है, अकेले हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ सिंगल है, अकेले है, उसको कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे गॉड सिंगल है तो गॉड हमको क्या बोलेंगे, ये आपको कॉमन नाउन हो गया। बॉय आपका कॉमन नाउन हो गया, गर्ल आपका कॉमन नाउन हो गया, डॉग आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन किसी भी कॉमन नाउन का यदि हम नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं, एक दूसरे नाम से बुलाने लगते हैं, जैसे ये गॉट है, गॉट का मैंने नाम रख दिया टिन्नी, का नाम रख दिया टिन्नी, तो टिन्नी जो अब हमारा बन गया, तो ये गॉड का नाम रखे टिन्नी, तो ये टिन्नी हमारा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो जहां तक नाउन की बात की जाए, सिंगल होता है वो कॉमन नाउन होता है, और किसी भी कॉमन नाउन का अगर नाम रख दिया जाए तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे बॉय का कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉग का कुछ भी नाम रख सकते हैं, और मान लीजिए डॉग का नाम रख दिए तो टॉमी, तो टॉमी आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, नाउन बनता है। उसके बाद जो है से कोई भी जाति, कोई भी जाति जो है, या कोई भी कह लीजिए कि जीव जो है, एक जाति में, एक ग्रुप में रहना पसंद करती है। अब मान लीजिए कि गॉट को हम क्या किए, बकरी के झुंड को, ठीक है, बकरे का एक झुंड बना दिए। और जो बकरे का झुंड बनाए, जहां भी झुंड की बात हो, ग्रुप की बात हो, तो जो ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे बकरे की झुंड, देखिए ये कलेक्टिव नाउन बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आता है, पूछ देता है कि लड़कियों की झुंड को क्या कहते हैं। बकरे की झुंड का को इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, 4 गो ऐसे ऑप्शन में देता है, पूछता है। तो जैसे आप बकरे की झुंड को बोला जाए, तो जो भी जानवर बकरे टाइप का हो, जैसे भेड़ों की झुंड, बकरे की झुंड, तो फ्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्लॉक ऑफ गॉट लिख सकते हैं, फ्लॉक ऑफ गॉट्स लिख सकते हैं, बकरे की झुंड। सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि लड़कियों की झुंड, तो ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स बोल देंगे, ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं बेबी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं। लड़कियों की झुंड को बेबी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, लड़कियों की झुंड को, लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो बेबी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। जो भी सिंगल है वो कॉमन नाउन, जिसका नामकरण कर दिए प्रॉपर नाउन, और जो भी झुंड में रहना चाहेगा, झुंड में रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब इस बकरे को मैंने क्या किया, इसी बकरे का नाम रखा गॉट हमारा कॉमन नाउन था, उसी का नाम रख दिए टिन्नी, प्रॉपर नाउन हो गया। उसी को झुंड में ला दिए, तो झुंड में लान करके वो हो गया कलेक्टिव नाउन। अब इसी बकरे को हम काटना शुरू किए, ये देखिए काटना शुरू किए, काटे तो अब कैसा बन गया, इस प्रकार से बन गया, पीस बन गया, छोटा छोटा पीस बन गया, ठीक है। इस प्रकार से बकरे को काटना शुरू किए तो ये छोटा छोटा का बना, पीस बना। तो जो पीस बना, अब मान लीजिए आप दुकान में गए, तो दुकान में जाकर के आप मटन मांगोगे कि हमको मटन दो,
तो क्या कहेगा, ले जाओ इसी गॉट को ले जाओ, इसी बकरी को ले जाओ, ऐसा बात नहीं है। वो क्या करेगा, जो बकरी को जो वो देगा, मटन मांगोगे तो बकरी को ले जाने के लिए नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा, मटन देगा। और मटन अब आपको लेना पड़ेगा कैसे, या तो माप तौल के लेना पड़ेगा, तौल के, ऐसा तो नहीं है कि उठा के ले जाएंगे बकरी को ही, ठीक है, तौल के लेना पड़ेगा। तो जो चीज़ तौल के लिया जाता है, माप या तौल के लिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन का नाम देते हैं, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जो चीज़ माप या तौल के दिया जाएगा उसको मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। और अब इसी को वहाँ से मटन लाए, अब घर पर ला करके उसको आराम से कुकर में डालें और कुकर में डाल करके उसको बनाए, 4 सीटी लगाए, तो इससे क्या निकला, स्मेल निकला। और स्मेल जो निकला उसको आप महसूस किए, तो जो भी महसूस करने वाला चीज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। ये मैंने रटने के लिए नहीं बताया था, ये ऐसा मैं बताया हूँ कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी चीज़ सिंगल होता है उसको कॉमन नाउन दीजिए, उसी का नामकरण कीजिएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, उसी को झुंड में लाइएगा तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और उसी को आप माप तौल के लीजिएगा तो मटेरियल नाउन हो गया, और उसी को आप सेंट महसूस करिएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफिनेशन बोलिएगा, डिफिनेशन अगर बोलेगा किसको बोलते हैं, तो बोल सकते हैं कि ऑल दैट यू कैन see, all that you can see, feel, think is called noun. all that वैसे सभी you can see जिसे आप क्या कर सकते, all वैसे ऑल मतलब सभी, दैट यू कैन सी जिसे आप देख सकते हैं, फील का मतलब महसूस कर सकते हैं, थिंक सोच सकते हैं, इज कॉल्ड नाउन, उसी को नाउन कहते हैं। आप डायरेक्ट डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन, उसी को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप एयर भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लाइट भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल में बॉय भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल में थॉट भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल में स्मेल भी दे सकते हैं, ठीक है, स्मेल भी देख सकते हैं। टोटल आपका क्या है, नाउन का एग्जाम्पल है। ऐसे नाउन को शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम जो होता है वही क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन हुआ। ये चीज़ अभी तक कुछ नहीं है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनता है तो ये पढ़ाएंगे तो आपको टोटल यहाँ से मिल ही जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं नाउन कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, और यहाँ लास्ट में सिटी में क्या सा हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। 5 हुआ। अब यहाँ से आगे देखिएगा, नाउन 5 होता है, लेकिन नाउन को मेनली 2 भाग में रखा गया है, ठीक है। नाउन को मेनली, नाउन का अगर कोई टाइप्स की बात करेगा तो नाउन मेनली 2 टाइप का ही होता है, ठीक है। एक आपका हो गया काउंटेबल नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन होता है, और एक जो होता है सो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में आपका प्रॉपर नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन आता है, ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा का काउंटेबल नाउन में आपका क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तीसरा का काउंटेबल नाउन में आपका कौन सी, कलेक्टिव नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन, ये आपको क्या में आ जाते हैं, काउंटेबल में आते हैं। इसमें जो आपका होता है अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन आ जाता है, मटेरियल नाउन होता है, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट। देखिए मटेरियल को गिन नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जिसको आपने सेंट लिया था, स्मेल लिया था, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, इसको गिन नहीं सकते इसलिए रखते हैं, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, काउंटेबल में ये 3 और अनकाउंटेबल में ये 2, तो कितना 5 हो गया, ठीक है। अब हमको हेडिंग एक से पढ़ना है, प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन हेडिंग देंगे, अब प्रॉपर नाउन से पढ़ाई होगा, और यहाँ से कैसे कैसे एरर बनता है टोटल आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर नाउन लिखेंगे, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन हेडिंग दीजिए, ठीक है, प्रॉपर नाउन आराम से हेडिंग दीजिए, कुछ नहीं करना है। चलिए प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन आप लिखिएगा, प्रॉपर डिफिनेशन बता सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम particulars. Proper noun is the name of some particulars, persons, places, things,
थिंग्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स प्रॉपर नाउन देखिए क्या, प्रॉपर नाउन जो होते हैं कुछ खास नाम होते हैं, कुछ ध्यान से, कुछ खास नाम होते हैं, जैसे क्या पर्सन के कुछ खास नाम, प्लेसेस के कुछ खास नाम, थिंग्स के कुछ खास नाम हो गए, एनिमल्स के भी बोला था कि जिसको भी आप नाम रख देंगे वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, जैसे आप दे सकते हैं पर्सन का राम श्याम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, प्लेसेस का दिल्ली आगरा कुछ भी दे सकते हैं, पटना सटना, थिंग्स वस्तु का नाम जिसको दे दी वही हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं था। अब आपको मेन जो कंपटीशन लेवल का पढ़ना है वो यहाँ से आपका शुरू होता है। अब लिखिए एरर इन प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन में एरर कैसे होता है, तो प्रॉपर एरर इन, या लिख सकते हैं कॉमन एरर इन प्रॉपर नाउन, कॉमन एरर इन प्रॉपर नाउन। चलिए मैंने एग्जांपल दिया एरर। ठीक है, फर्स्ट मैंने दिया यहां से आराम इज अ गुड बॉय, आराम इज अ गुड बॉय। दराम इज अ गुड बॉय, दराम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अगला आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। चौथा यहाँ से फोर्थ, ठीक है, आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। देखिए ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिया और इसको आराम से आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। अब बताओ ये सही है कि गलत है, तो ये आप कहोगे गलत है। ठीक है, तो गलत इसलिए हुआ कि आप यहाँ पर जो है से लिखा राम से पहले क्या लगा दिए ए, तो आप रूल में यहाँ बना के लिख सकते हैं। रूल ये हो गया कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। आप लिख सकते हैं कि नॉर्मली, यहाँ पर नॉर्मली जब कभी भी नॉर्मली की बात होगा, ठीक है, नॉर्मली की जब कभी बात होगा तो नॉर्मली का मतलब समझना कितना परसेंट, तो 90% की बात हो रहा है, मतलब 10% है, तो आप लिख सकते हैं कि नॉर्मली नॉर्मली नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। रूल भी आप बना लेंगे कि नॉर्मली नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया ये। ठीक है, उसके बाद हमारा द राम है, द राम। ठीक है, तो ये सर अभी तुरंत बोले कि नहीं होता है आर्टिकल का प्रयोग। देखिए ये राम इज अ गुड बॉय, हमको तो या तो सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में ढूंढना है, दो जगह पर। तो देखिए सब सही है, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको सेंटेंस का हो गया, सही हो गया। आई सॉ आराम, ऐसा आ राम, तो ये लिख रहे हैं कि ऐसा आराम, मैंने राम को देखा कहाँ में, जंगल में। तो राम से पहले क्या लग गया, आर्टिकल लग गया। ठीक है, तो आर्टिकल लग गया इसलिए कहा है गलत है। यहाँ भी देखिए राम से पहले आर्टिकल लग गया, तो आप बोलोगे कि ये भी कहा है गलत है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि प्रॉपर नाउन का जो होता है, अब तुरंत बताएं, किसी का नाम अगर लिखेंगे तो वही प्रॉपर नाउन होता है। और नाम लिखते समय हमेशा लेटर जो होता है, किसी भी नाम का लेटर, पहला लेटर हमेशा, जो पहला लेटर वो हमेशा कैपिटल होता है। तो ये कैपिटल जो है सर, इसमें देखिए सर ये गलत इसीलिए था कि यहाँ कैपिटल आर होता या फिर आर्टिकल होता। तो देखिए ये जो आपका है सही, ये सही है। ठीक है, आपको हो गया कि अभी तुरंत रूल में आप लिखवाए हैं कि नॉर्मली नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर, तो ये देखिए आर्टिकल लग गया, तो ये गलत है। और एक अभी तुरंत बोले कि प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है, तो दो तरह से गलत है। नहीं, इस राम का मतलब जो हुआ, ये राम आप देख रहे हैं, ये राम का मतलब भेड़ा होता है, भेड़ा। ठीक है, मेल शिप को बोलते हैं। ठीक है, मेल शिप को, तो मेल शिप को बोलते हैं भेड़ा होता है, इसीलिए ये कहा है सही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने
एक भेड़ा को देखा कामे जंगल में। तो मैंने जंगल में, इसी राम का मतलब टक्कर मारना भी होता है, वर्ब का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन अभी ये नाउन का कार्य कर रहा है, लेकिन नाउन के रूप में आपको क्या है, सिर्फ भेड़ा है, मेल शीप है, इसीलिए यहां पर ये कहा है सही। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया हूं और पार्ट आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल। आगे इसी का बहुत सारा चीज कॉमन एरर कल मैं बताऊंगा। अभी एकदम एक से